अगर कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से आप बिल्कुल मायूस हो चुके थे, तो आज हमारे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ, मैं जर्मनी में रहती हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से कि कनाडा की जानिब से 29 अप्रैल 2026 को एक बहुत बड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके तहत बहुत सारी तब्दीलियां लाई गई हैं। क्या है वो तब्दीलियां, जानते हैं इस वीडियो में। खुशखबरी की तफसीलात में जाने से पहले जरा सा फ्लैशबैक लेते हैं कि 29 अप्रैल को जो ऐलान आया है, उससे पहले यानी कि मार्च और फरवरी तक क्या हालात थे, खासकर हम साउथ एशियन कंट्री से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए। स्टूडेंट वीजा के हवाले से, वर्क वीजा के हवाले से कोई भी केस हो, हमारे लिए एक कुछ अच्छी खासी कठिन मुश्किलात थी, क्योंकि हमें हाई रिस्क लिस्ट में डाल दिया गया था। अब तमाम उम्मीदें नाकाम होती हुई नजर आ रही थी। हमारे साथ कुछ ऐसे हालात थे कि हमें लगता था कि अब ना तो स्टडी वीजे के लिए जा सकेंगे, ना वर्क वीजे के लिए जा सकेंगे। सब कुछ बहुत दुश्वार, बहुत पेचीदा होता जा रहा था। और हम जो भी खबर आपको देते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी खबरें यूट्यूब के ऊपर गर्म रहती हैं जिनकी कोई भी ऑथेंटिक वैल्यू नहीं होती। हमारा ये काम नहीं है कि यूट्यूब पर एक खबर आई और उसको लगा दिया। हम बाकायदा उसकी तहकीक में जाते हैं। ये खबर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, ये बाकायदा IRCC की साइट पर बिल्कुल कंफर्म्ड है। हमारी जो भी खबरें आप तक पहुंचती हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं। जैसा बात करते हैं इस ऑफिशियल एलानिया के बारे में कि क्या है। कि स्टूडेंट के हवाले से अगर बात करें तो जो प्रोसेसिंग टाइम था, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 14 हफ्ते का जो प्रोसेसिंग टाइम था, ये अब कम करके 9 वीक्स कर दिया गया। यानी कितनी बड़ी आसानी है। अगर आप देखें, जब कोई चीज इस तरह से आसान की जाती है तो इसका मतलब यही होता है कि वो कंट्री आपको वेलकम कर रहा है, आसानियां पैदा कर रहा है, वरना दुश्वारियां पैदा करते हैं, रास्तों को कठिन करते हैं। दूसरी बात, अगर आप वर्क परमिट की बात करते हैं तो आपके पहले लगते थे 21 हफ्ते, जो कि कम करके 13 हफ्तों में कर दिया गया। अब देखना यह है कि इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इतलाक हो किन कंट्रीज पे रहा है, यानी कौन से वो कंट्रीज हैं जिनके लोगों को ये फैसिलिटीज दी गई है। तो खुश हो जाइए, उनमें पाकिस्तान और नाइजीरिया शामिल है। यानी यहाँ के जो भी लोग अप्लाई करेंगे इस कंट्री से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए, ये दोनों जो कंट्रीज हैं उन पर इन कवानीन का इतलाक हो रहा है। यानी कि स्टडी वीजे के हवाले से अगर हम देखें, 9 हफ्तों पे बात आ गई है। तो बात कुछ इस तरह के, इसके दो पहलू हो सकते हैं, यानी तस्वीर के दो रुख भी हो सकते हैं जब बात प्रोसेसिंग टाइम को कम करने की गई है। अब जो लोग अप्लाई करेंगे, यानी कि इस नोटिफिकेशन की बात, तो उनके लिए ये फॉल का सेमेस्टर पड़ रहा है, अब आपको अप्लाई करना है तो अभी से तैयारी पकड़िए। जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं स्टूडेंट वीजे के हवाले से, बात है ये कि ट्रांसपेरेंसी का ख्याल रखने के साथ साथ मोटिवेशन आपके पास होनी चाहिए। यानी कि आपसे ये सवाल किए जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, जिसमें लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेल हो जाते हैं सिर्फ इसीलिए कि वो साबित नहीं कर पाते कि अगर अप्लाइड साइंसेस में एडमिशन ले रहे हैं या किसी भी हवाले से कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसकी मोटिवेशन, उसका मोटिवेशन लेटर, तमाम चीजें बहुत ही क्लियर और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ताकि सवाल आने की सूरत में सटपटा ना जाएं। किसी पहले से तैयारी जब तक ना होगी तो कोई काम भी सही तरीके से नहीं होगा। हमेशा ज़हन में रखिए कि क्या सवालात किए जाते हैं। आप इस सिलसिले में हमसे बराह रास्त भी मदद ले सकते हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्स इस तरह तैयार कीजिए कि जिसमें कोई कमी, कोई बेशी भी ना हो। यानी ना सिर्फ ट्रांसपेरेंसी का ख्याल रखना है, बल्कि कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर, जितनी भी चीज़ें हैं उनको बहुत ही एहतियात के साथ बनाना है, एहतियात के साथ सबमिट करना है, ताकि कोई भी चीज़ आपके लिए रुकावट का सबब न बन जाए। क्योंकि एक दफ़ा रिजेक्शन हो जाने की सूरत में फिर पूरा जो एक जो एम होता है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। इंसान दिल बर्दाश्ता हो जाता है। लिहाजा पहले ही काम को सही कीजिए। जब आसानी पैदा की गई है तो उस आसानी से फ़ायदा उठाना आपका बुनियादी हक है। तो ये थी तमाम तफसीलात कैनेडियन नोटिफिकेशन के हवाले से। अब आपका ये काम है कि आप अपने पेपर्स तैयार करें, अप्लाई करें फॉल सेमेस्टर के लिए। सवालात ज़हन में हो सकते हैं तो ज़रूर हमसे कीजिए। कोई एडवाइस की ज़रूरत है तो मौजूद हैं हम हर प्लेटफ़ॉर्म पर आपकी एडवाइस के लिए। लेते हैं इसी के साथ आपसे इजाज़त। पहली बार हमें देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमेशा से देखते हैं तो वाक़ई हम आपके बहुत ही मशकूर हैं। रखिए अपना, अपने घर वालों का, अपने परिवार का, अपने लोगों का और खुद अपना भी बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।